बिहार के नंबर 1 चैनल मिथिला दस्तक के धाकड़ न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति का सियासी अड्डा फिलहाल नालंदा बन चुकी है, जहां जहरीले शराब के पीने से 11 लोगों की मौत कल तक हुई थी और आज 3 लोगों की मौत की पुष्टि समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है। शराब के पीने से एक और लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है, तो कुल अब तक 14 लोगों की मौतें हुई है, तो वहीं 3 लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है। और जहरीले शराब पीने के कारण जिस प्रकार से नालंदा राजनीतिक अड्डा बन गई है, तो वहीं सरकार में गठबंधन बनाकर चला रहे नीतीश कुमार के सहयोगी दल बीजेपी के नेताओं द्वारा लगातार इस मुद्दे को लेकर के पलटवार हो रहे हैं। इसके संदर्भ में हम विशेष चर्चा करते हैं, क्योंकि बीजेपी और जदयू के बीच में लगातार हमला हो रहे हैं। शराब और शराब के नाम पर जिस प्रकार के कारोबार बिहार में लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन जिस प्रकार से इस मुद्दे पर दलीलें दी है, इसको लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बिहार सरकार अर्थात नीतीश कुमार पर पलटवार किए हैं और स्थानीय नालंदा प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। आइए हम बताते हैं कि किस प्रकार की बातें संजय जायसवाल ने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने नालंदा में जहरीले शराब से हुई मौत के बाद सोशल मीडिया पर जायसवाल ने अपने पोस्ट में लिखा है कि उनके क्षेत्र में हुई मौत को लेकर जदयू ने उनसे सवाल पूछा था। अब जदयू को भी उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। नालंदा जिला में जहरीली शराब से 11 मौतें हो चुकी हैं। क्या इन 11 लोगों के पूरे परिवार को जेल भेजा जाएगा? जायसवाल ने कहा है कि अगर शराबबंदी लागू करना है तो सबसे पहले नालंदा प्रशासन द्वारा गलत बयान देने वाले उन बड़े अफसर को गिरफ्तारी होनी चाहिए। जायसवाल ने कहा कि प्रशासन का काम जिला चलाना होता है, न कि जहरीली शराब से मृत व्यक्तियों को अजीबोगरीब बीमारी से मरने का कारण बताना। यह साफ बताता है कि प्रशासन स्वयं शराब माफिया से मिला हुआ है और उनकी करतूतों को छुपाने का काम कर रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि नालंदा प्रशासन के बाद दूसरे अपराधी वहां के पुलिस वाले हैं, जिन्होंने अपने इलाके में शराब की खुलेआम बिक्री होने दी। 10 वर्षों की कारावास तो इन पुलिसकर्मियों को होनी चाहिए, न कि उन्हें 2 महीनों के लिए सस्पेंड करके नया थानाध्यक्ष देना। यह काम फिर से चालू हो सकती है। जायसवाल ने कहा कि तीसरा सबसे बड़ा अपराधी शराब माफिया है, जो शराब की बिक्री विभिन्न स्थानों पर करवाते हैं। उनको पकड़ना भी बहुत आसान है। इन्हीं पुलिस कर्मियों से पुलिसिया ढंग से पूछताछ की जाए तो उस माफिया का नाम भी सामने आ जाएगा। शराब बेचने वाले और पीने वाले दोनों को सजा अवश्य होनी चाहिए, पर यह उस हाइड्रा की बाहें हैं जिन्हें आप रोज काटेंगे तो रोज उग जाएंगे। अवैध कारोबार को जड़ से खत्म करना है तो भ्रष्ट प्रशासन तंत्र, संलिप्त पुलिस और माफिया की तिकरी को समाप्त करना होगा। तो जिस प्रकार से लगातार संजय जायसवाल जी बीजेपी पर शराब माफिया को लेकर के एवं शराब बिक्री को लेकर के और खासकर स्थानीय प्रशासन नालंदा को लेकर के बयान दिए हैं और शराब पर जिस प्रकार से बिहार में बिक्री हो रही है, इन मुद्दों को लेकर के बिहार सरकार अर्थात नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े कर दिए हैं, क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं है कि उनके सिरे शराब माफिया या शराब बिक्री की जो षड्यंत्र है उनके सिर पर पड़े। ऐसे में संजय जायसवाल जी द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी की जा रही है और इससे पहले जिस प्रकार के बयान बीजेपी के अन्य छुटभइये नेताओं द्वारा दी गई है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बीजेपी और जदयू में नालंदा में हुए शराब के कारण मौतों को लेकर के लगातार पलटवार हो रहे हैं और जहरीले शराब पीने के कारण अब तक 14 लोगों की जो मौतें हुई है और 3 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इसको लेकर के दोनों एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं और लगातार अपने सिरे इसकी सिरमौर नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंक रहे हैं। आप जानते हैं कि दोनों सरकार में मलाई चाट रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर इसी प्रकार आए दिन हमला करते रहते हैं और कुछ दिनों के बाद इस मामले को दबा दी जाती है। इस मामले को लेकर के आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? साथ में बिहार में जब जदयू और बीजेपी की सरकार है तो आखिर
कौन दोषी?